हेलो माय डियर फ्रेंड, आई एम जितेंद्र कुमार। ग्लोबल एजुकेशन सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिन पिछले क्लास में हमने 30 क्वेश्चन किया था और उसका सीरीज चल रहा है। उसमें 30 आगे भी करेंगे हम। आज भी 31 से 60 तक क्वेश्चन करेंगे और ये सारे शिक्षण विद्या पे आधारित है और नेचर ऑफ मैथमेटिक्स पे आधारित है। आप अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब वहाँ पे सारे जाकर वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ से इसी वीडियो को आप क्लिक करेंगे, वहाँ सारे वीडियो पे अपने आप वहाँ पहुँच जाएंगे, आप वहाँ देख सकते हैं। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए आज करते हैं 31 से। 31 नंबर जो क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी 8 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए निम्न क्रिया का प्रयोग करता है। जैसे 8 + 5 + 8 + 5 = 26 मीटर। तो यह कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है? आगमन का, निगमन का, विश्लेषण का, संश्लेषण का। देखिए, निगमन में फार्मूला लिखते हैं और उस पर हम सोल्व करते हैं, और संश्लेषण में भी ऐसा ही है, लेकिन इसमें ये आगमन विधि का प्रयोग हो रहा है। विश्लेषण में हम तोड़ तोड़ के करते हैं। आगमन में बहुत सारे एग्जाम्पल के तथ्य, एग्जाम्पल समझाया जाता है एग्जाम्पल के तौर पे, और पूरे बारीकी से तोड़ तोड़ के समझाया जाता है। उसी तरीके से आपको ये किया गया है, तो ये आगमन विधि है। तो इसका आंसर होगा आगमन विधि। दूसरा है 32 नंबर, निम्न में से कौन सा विधि देखो, सुनो और समझो पर सिद्धांत पर आधारित है? तो इसमें सबसे उपयुक्त अच्छा विधि प्रदर्शन विधि होगा इसके लिए, जिसमें देखो, सुनो और समझो पर आधारित है। गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो बालकों को लुभाने के लिए किया जाता है, या बालकों के विषय से परे ले जाने के लिए किया जाता है, बालकों को रुचि जागृत करने के लिए जाता है, बालकों को मनोरंजन के लिए लिया जाता है। आपको जो सबसे लुभाने के लिए, तो ये तो नेगेटिव है, ये आंसर नेगेटिव में चला जाएगा। बालकों को विषय से परे ले जाने के लिए होता है, ये नहीं होता। बालकों को रुचि जागृत करने के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो ये वाला हो जाएगा। मनोरंजन के ये नेगेटिव वर्ड है। इसके बाद अगला देखते हैं 34, बालकों की रुचि जागृत करने के लिए गणित विषय की विशेषता है तर्कपूर्णता, परिणामों का निश्चितता, शुद्धता, ये सभी। तो यहाँ पे सभी आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, चिंता बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय कौन सी है? गणित है, सामाजिक विज्ञान है, भूगोल है, भाषा है। तो आप भी जानते हैं ये आपका गणित की प्रकृति की होता है, इसमें आ जाएगा पहला ऑप्शन, गणित आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें गणित निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि ये सबके विचार का आदर करते हैं, ये तर्क पे आधारित होता है, ये परिस्थितियों के अनुकूल होता है। ये सब नहीं होगा, ये तर्क पे आधारित होता है, इसीलिए होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट 37 नंबर में है, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है बेकन द्वारा, सुल्टन द्वारा, कॉमेट द्वारा, ब्लूम द्वारा। ब्लूम टेक्सोनोमी आपने पढ़ा होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा डी। तो इसमें डी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट 31 में देखेंगे, ज्ञान संबंधी प्राप्त उद्देश्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गणितीय प्रत्ययों का सही अनुप्रयोग, गणितीय चिन्ह का ठीक ठीक पहचानना, गणित का विकास की जानकारी में रुचि होना, गणितीय सिद्धांत को सही से समझना। देखिए, जो आपका प्राप्य उद्देश्य होता है वह गणितीय सिद्धांत को सही समझना होता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद इकाई योजना के प्रतिपादक है कौन है? तो इसमें आ जाएगा किलपैट्री साहब के गुरु जॉन डीवी, इसमें आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ से फिर देख सकते हैं आप। आगे चलिए। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन, बीजगणित यथार्थ में बीजगणित क्या है? अंक गणित है, रेखा गणित है, सामान्यीकृत अंक गणित है, उपयुक्त सभी। एक ये आपका सामान्यीकृत अंक गणित आ जाएगा, रेखा गणित नहीं है, अंक गणित नहीं है, ये वाला आ जाएगा। 41 नंबर, इसमें गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी शाखा है? तो ये आपका याद रखना पड़ेगा, इसमें होगा आपका अंक गणित। ये व्यवहारिक गणित भी होता है, सबसे व्यवहारिक ज़्यादा है। रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली
शिक्षण विधियाँ है, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रदर्शन। देखिए रेखा गणित में बहुत सारा डायग्राम वगैरह के माध्यम से, तो उसमें क्या होगा, उसमें प्रदर्शन विधि से ज़्यादा देखा सकते हैं आप। रेखा गणित के अंदर सभी आता है, 2D 3D जो भी है सारे डायग्राम आता है। तो आप जो है सबसे अच्छा जो है इसमें ऑप्शन होगा आपका प्रदर्शन विधि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है एक एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए बालकों के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि, शिक्षण हेतु अपनाई गई विधि, पाठ्य वस्तु में संबंधित विधि, उपयुक्त सभी। देखिए सबसे जो मूल्यांकन करने का तरीका है बालकों में, उसका व्यवहार में, शिक्षण का मतलब ही है कि उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाए, तो आपका आ जाएगा ए नंबर। इसके बाद अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्य की प्राप्ति होता है जब छात्र क्या करता है, प्राप्त उद्देश्य में संबंधित प्रत्ययों की विभिन्नता बताता है, ये आपका अवबोध कहलाता है। गणितीय अवधारणाओं की व्याख्या करता है और समस्याएं हल करने में उपयुक्त विधि चुनता है, ये कौशल का है बी नंबर। जबकि सी नंबर जो ऑप्शन आएगा प्राप्त उद्देश्य होता है, इसमें उपयुक्त विधि को चुनता है बच्चा, तो इसमें ऑप्शन आएगा आपका सी। इसके बाद शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है क्या है, तो आप भी जानते हैं, ये आपका, ये सभी लोग जानते होंगे लगभग, ये लास्ट में क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो लास्ट में आपका क्या करते हैं, मूल्यांकन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद जो है पाठ योजना का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है, प्राप्त उद्देश्य, पाठ प्रस्तुत योजना, शिक्षा के उद्देश्य, उपयुक्त सभी। क्या पाठ्य योजना की भाग नहीं है, प्राप्त उद्देश्य क्या है, पाठ्य योजना प्रस्तुत करना, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का पूरी ये नहीं होगा, शिक्षा के उद्देश्य नहीं होगा, पाठ्य प्रस्तुत करना ये होगा प्रस्तुति योजना, प्राप्य उद्देश्य होगा जो क्लास में ही करवाया जाता है। तो ये आपका, ये इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपका तो सी नंबर। गणित के मानसिक सिद्धांतों का जन्मदाता कौन है, तो ये आप भी जानते हैं, प्लेटो साहब है। प्लेटो ने कहा था, बाकायदा आपको टिक के माध्यम से सिखाया गया है, गणित पढ़ने से मानसिक जो है, मानसिक को प्रशिक्षित करता है, यानी कि दिमाग को प्रशिक्षित करता है गणित पढ़ने से। तो यहाँ सबसे उपयुक्त जो है प्लेटो साहब ने ये कहा है, तो यहाँ पे ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। खोज विधि के प्रतिपादक है, किसने कहा है, मैंने बोला है खोज कौन कर सकता है, जिसका आर्म स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि प्रोफेसर आर्म स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट चलिए, निगमन विधि का उपयोग है मानसिक क्षमता बढ़ाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, सूत्र स्थापना करना और सूत्र का प्रयोग करना। देखिए सूत्र स्थापना करना आगमन विधि है, सूत्र का प्रयोग करना निगमन विधि है, तो यहाँ पे आएगा आपका डी नंबर ऑप्शंस। 50 में है, सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण कौन सा सूत्र है, तो देखिए विशिष्ट से समान आगमन था, ये हो जाएगा यहाँ पर निगमन हो जाएगा, तो निगमन विधि यहाँ आ जाएगा 50 में। 51 में जो है, विशिष्ट से समान तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र कब आधारित है, आगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, निगमन विधि। तो विशिष्ट से समान इसमें आ जाएगा आपका आगमन विधि, तो इसमें आगमन विधि होगा। इसके बाद विशिष्ट से समान जो है आगमन विधि है, उसी को आगमन विधि को कहते हैं ज्ञात से अज्ञात विधि, स्थूल से सूक्ष्म की ओर इसी विधि को बोला जाता है। रेखा गणित में कौन सी आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है, आकार, विस्तार, स्थिति, ये सभी हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करने में शामिल है क्या, तो सबसे उपयुक्त क्रियाकलाप आधारित उपागम, अनुमान लगाना, व्यापक अभ्यास करना। ये अभ्यास वगैरह नहीं होगा, नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है, शिक्षक को पाठ याद करवाना, विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है, छात्रों को कमजोरी का पता लगाना, इसमें जो है आपका ये नहीं होगा, छात्रों को कमजोरी को ये पाठ याद करवाना नहीं होता है, विषय को गूढ़ अध्ययन कराने के नहीं होता, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है विज्ञान के साथ, तो ये तो सभी जानते हैं लगभग विज्ञान के साथ होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नंबर क्वेश्चन है 56। गणित के नियम और निष्कर्ष कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक। ये जानते हैं वस्तुनिष्ठ यानी कि एक ही आंसर आता है, सार्वभौमिक यानी कि सभी जगह सर्वमान होता है, हर जगह सेम होता है, तो दोनों मिलेगा इसमें। आपका ये ऑप्शन आ जाएगा ये सी नंबर। इसके बाद वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में प्राप्त कर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको शिक्षण उद्देश्य बोलते हैं। शैक्षिक उद्देश्य होता है किसी पूरे यानी कि 1 साल के ड्यूरेशन कि जिस क्लास में बच्चा है उसमें लास्ट में उसको क्या परिणाम मिलेगा उसका वो शैक्षिक उद्देश्य होता है। शिक्षण उद्देश्य ये आपका क्लास में ही प्राप्त कर लेता है टीचर, तो बी नंबर यहाँ ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लू प्रिंट किस लिए होता है? तो प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए होता है, तो इसमें जो ऑप्शन आएगा बेस्ट ऑप्शन प्रश्न पत्र निर्माण पर आधारित है, आधारशिला है, यही होता है इसमें। इसके बाद गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत है। गणित शिक्षण का आगमन विधि का आप भी जानते हैं, इसमें है ज्ञात से अज्ञात की तरफ, विशिष्ट से सामान्य की तरफ। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें ये है विशिष्ट से सामान्य की ओर, यही एक ऑप्शन होगा, बाकी गलत दिखाया हुआ है। इसके बाद दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है विषय वस्तु का चयन करना, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण करना, शिक्षण विधियों का निर्धारण करना, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आ जाएगा आपका उपयुक्त जो है सभी आ जाएगा, तो इसमें होगा आपका उपयुक्त सभी। थैंक यू सो मच। इसका पीडीएफ आपको अगर इसका पीडीएफ लेना है तो आपको व्हाट्सएप जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए और वहाँ से व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले।